जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है देव उत्थान एकादशी। जी हाँ, श्री हरि विष्णु योग निद्रा से 4 महीने के बाद उठेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे की जाएगी। बहुत सारे लोग द्वादशी पे तुलसी विवाह करते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि एकादशी के दिन भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं, तुलसी विवाह का आयोजन करवा सकते हैं। इस दिन क्या क्या होता है, तो चलिए आइए जानते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। जी हाँ, इस दिन श्री हरि विष्णु 4 माह के बाद उठते हैं। और जानते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 1 तारीख को या 2 तारीख को। बहुत सारे संशय हैं, तो चलिए संशय को आपके दूर करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन करना है। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है उसका आरंभ जो हो रहा है वो हो रहा है 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू हो जाएगा और 2 तारीख के शाम को 7:32 तक रहेगा। तो ऐसे में सूर्योदय के अनुसार देव उठनी एकादशी 2 तारीख को ही मनाई जाएगी। और वैसे भी कहते हैं एकादशी में जिस दिन दशमी होता है उस दिन की मान्यता नहीं मानी जाती। ठीक है, 2 तारीख को ये व्रत किया जाएगा और 2 तारीख को ही आपको देव उठनी एकादशी का व्रत जो है वो करना है। ठीक है, शाम के समय पूजा करनी है आपको, तो पूजा विधि भी बता दूंगी आपको। उसमें पूजा की क्या क्या सामग्री होंगी वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। 4 माह की लंबी निद्रा के बाद श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार जाग जाते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और जो 4 महीने से सभी मांगलिक कार्य जो थे वो बंद थे, वो सब शुरू हो जाएंगे। जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि सारी चीज़ें आरंभ हो जाएंगी। तो यदि आपको गृह प्रवेश करवाना है, मुंडन करवाना है अपने बच्चे का, या शादी करवानी है, तो ये सब शुरू हो जाएंगे एकादशी से। ठीक है, तो कहते हैं एकादशी का व्रत यदि कोई करता है अपने जीवन में, या एकादशी का वो व्रत जो पूरे साल भर की 24 एकादशी होती है, उसका क्या पूछना है। जो श्री हरि विष्णु का भक्त है उसके बारे में क्या पूछना है। देखिए, भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से ये होता है कि दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, कहते हैं नारायण की पूजा करेंगे तो महादेव के आशीर्वाद मिलेगा, महादेव की पूजा करेंगे तो नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। ये दोनों अपने एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। माँ महालक्ष्मी की कृपा पानी हो। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप हमेशा जानते हैं मैं ये एक चीज़ बोलती हूँ, लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा ज़रूर की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के साथ ही निवास करती हैं। लक्ष्मी कभी अकेले निवास नहीं करती, तो इसलिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है। तो चलिए आइए जानते हैं हम पूजा कैसे करेंगे श्री हरि विष्णु जी की। और इस दिन यदि आपको लक्ष्मी तुलसी पूजन करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके विषय में क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए तो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, कुछ चीज़ें होंगी, जो कुछ पूजा पाठ ऐसे होंगे जो आपके यहाँ अलग नियम से किए जाते हैं। मैं इस पर वही चीज़ें बताऊँ। मैं देखो हमेशा कहती हूँ कि वो चीज़ें ज़रूर करिए जो आपके यहाँ जैसे होता है। ठीक है, और जो पूजा पाठ की विधि मैं बताती हूँ वो शास्त्र सम्मत चीज़ें होती है, जो यूजली सबके यहाँ उस चीज़ से शुरुआत होती है। बाकी उसके अलावा आपके यहाँ और कुछ चीज़ें की जाती है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने घर को एक दिन पहले साफ़ सफाई पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, सुबह उठ के साफ़ सफाई करके मंदिर की साफ़ सफाई कर दीजिए। एक बढ़िया से शाम के समय चौकी लगाइए। ठीक है, चौकी पर आपके घर में शालिग्राम है, लड्डू गोपाल जी हैं, श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा है, किसी की भी प्रतिमा है, सब एक ही है, नारायण ही, उन्हें आप रखेंगे। तुलसी का पौधा रखेंगे। पूरे महीने आपने तुलसी में जल दिया होगा, तुलसी की पूजा की होगी। ठीक है, तो एकादशी के दिन तुलसी को भी रख लीजिए। सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना करिए, गणेश जी का पूजन हम करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो नए लोग जुड़े हैं अभी उन्हें भी बता देती हूँ कि सर्वप्रथम आपको गणेश जी की ही पूजा करनी होती है। तो सर्वप्रथम हाथ में, हाँ, इस दिन चावल नहीं चढ़ता, यह भी बता दूँ ना। हम चावल का आसन किसी को देंगे बैठने के लिए, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम सफ़ेद तिल का यूज़ करते हैं। देव उठनी एकादशी पर हम चावल का उपयोग नहीं करते, इस जगह हम सफ़ेद तिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पूजा करने से पहले थोड़ी थोड़ी पीली सरसों हर जगह छिड़क दें। सभी सामग्रियों पे गंगा जल छिड़क के ओम विष्णवे नमः का जाप कर दीजिए। ठीक है,
चीज़ें शुद्ध हो जाती है। अपने आप को भी शुद्ध करने के लिए जल पी लीजिए और फिर हाथ धोकर सर्वप्रथम अक्षत मुँह से निकल रहा है, तो अगर मैं गलती से कहीं अक्षत कह दूँ तो इसका अर्थ यहाँ होगा सफ़ेद तिल। मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ में आदत है अक्षत पुष्प हम बोल ही देते हैं। सो इसलिए अक्षत का अर्थ अगर कहीं मैं अक्षत बोल दूँ तो ये समझ जाइए, अक्षत मीन्स चावल, चावल कहीं बोल दूँ तो आप ये समझिएगा मैं सफ़ेद तिल की बात कर रही हूँ। ठीक है, पुष्प हाथ में लेंगे, तिल लेंगे, सभी माँ भगवान को प्रणाम करेंगे, एक कलश की स्थापना करेंगे जो आपके बाएं तरफ में होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि चावल नहीं भर सकते तो क्या भर के रखेंगे? आप उस पर गेहूँ रख सकते हैं। ठीक है, गेहूँ रख सकते हैं, गेहूँ रख के उस पर नारियल रख सकते हैं। ठीक है, गणेश जी की स्थापना करेंगे, गणेश जी का ध्यान आवाहन करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे, उन्हें रक्षा सूत्र धारण कराएंगे, उन्हें इत्र चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे और धूप दीप नैवेद्य दिखाते हुए आचमन करके उन्हें पुंगी फल और दक्षिणा समर्पित करके आचमन करेंगे। इस तरीके से आप कलश की भी पूजा करेंगे। कलश पे भी सभी देवी देवताओं का आवाहन ध्यान करना है। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु का अभिषेक करवाना है। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र नहीं आता, मोबाइल में लगा दीजिए। पहले जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से प्रभु का अभिषेक करना है। जैसे श्री सूक्तम के 16 मंत्र से माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र का अभिषेक किया जाता है, ऐसे पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से नारायण का अभिषेक किया जाता है। तो आप उनका अभिषेक करेंगे, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएंगे, जनेऊ धारण कराएंगे, इत्र लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, हल्दी जरूर चढ़ाइएगा भगवान को। विधिवत पूजा होगी और तुलसी मैया के साथ में तुलसी का पूरा श्रृंगार करिएगा। इसी दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, एकादशी के दिन। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत किनारे में हल्का सा दूध डाल दीजिएगा, दूध हल्का सा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और तुलसी दल पहले उतार के रख लीजिएगा, श्री हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ेगी। एक गठबंधन बांध लीजिएगा, नारायण के साथ रख के तुलसी मैया की विधिवत आरती पूजा करिए, उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए। श्रृंगार की सामग्री चढ़ा के श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ तुलसी मैया की, माँ वृंदा की भी पूजा विधिवत आपको करनी है और उसके बाद नारायण की आरती करनी है। तो नारायण को भी जब आप धूप दीप नैवेद्य मिठाई, इस दिन हरी सब्जियाँ चढ़ती हैं, इस दिन सिंघाड़ा चढ़ता है, आंवला चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस दिन चढ़ाएंगे और श्री हरि विष्णु जी को प्रार्थना करेंगे। आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ़ है, बहुत आपदा पड़ी है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि अपने दुखों, एक ऐसा मंत्र है जो अपने दुख को, अपने तकलीफ़ को याद करते हुए, रोते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा, बहुत लाभकारी होता है। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके देखिएगा। श्री हरि विष्णु कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ कर आते हैं मदद करने के लिए। ये कथा बहुत अच्छी है और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप सुबह शाम जरूर करिएगा। आप देखिएगा आपकी समस्या का समाधान श्री हरि विष्णु जी कैसे करते हैं, आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा। ये मैं आजमाया हुआ है, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करिए, यह बहुत अच्छा होता है। और श्री हरि विष्णु का मंत्रों का जाप करिए। सबसे इजी मंत्र आपको बता देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निरंतर ये मन में यदि आपके चलते रहे, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार में यह मंत्र चला दीजिए सुबह सुबह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये चैंटिंग मन में अंदर चलती रहती है। अब अगर आप इसे वो करेंगे, जपना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिक ये आपके अंदर चलना शुरू हो जाती है। मंत्र का ऐसा प्रभाव है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी है। विधिवत पूजा पाठ करने के बाद नारायण की आरती करनी है। नारायण की आरती के बाद माला फूल जो भी उनके पास चढ़ा है वो सब कुछ ऐसे ही चढ़ा रहेगा। और तुलसी मैया को सिंदूर जरूर अर्पित करिएगा। माँ तुलसी को इस दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। कोई पुरुष न करे, ये स्त्री कर सकती, सुहागिन महिलाएं करेंगी। और श्रृंगार की सामग्रियाँ उन्हें अर्पित जरूर करके तुलसी मैया से आशीर्वाद लेंगे। अपने घर परिवार सौभाग्य के लिए तुलसी माँ से प्रार्थना करेंगे। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। फिर से आपको बता दे रही हूँ कि चावल की जगह आप सफ़ेद तिल का उपयोग करेंगे।
फल फ्रूट मीठा में सब कुछ चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीले पेड़े या पीली मिठाइयों का भोग लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीले वस्त्र धारण कराना अच्छा रहेगा, पीले वस्त्र पहन के पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से पूजा पाठ विधिवत यदि करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके घर परिवार पे अवश्य बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।